आज हम बेटे बात करेंगे एएस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, स्पीड टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें इन तमाम ग्राफ्स का मुकम्मल आइडिया हो चुका होगा। बेटे पहले बात आ रही है अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप एक बार याद रखिएगा कि डिस्टेंस कैन मेजर्ड एट एनी टाइम फ्रॉम द ग्राफ डायरेक्टली। मुस्लिम देखे बेटे एट 1 सेकेंड व्हाट इज डिस्टेंस 20 मीटर, एट 4 सेकेंड व्हाट इज डिस्टेंस 20 मीटर। तो आप डायरेक्टली करते हैं मेजर डिस्टेंस टाइम के ऊपर ग्राफ से। और जो बेटे इसका होगा ना ग्रेडियंट, वो बेटे होगा स्पीड। द ग्राफ है इस केस में क्या है, ग्रेडियंट 0 है। याद रखिए जो होगा ना ग्रेडियंट ऑफ डी टी ग्राफ इज स्पीड, बेटे वो स्पीड होगा हमारे पास। ओके जी। अब देखें इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है ग्रेडियंट। आप देखिए हर टाइम पे डिस्टेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट। जब 1 सेकेंड है डिस्टेंस 20, 2 सेकेंड पे डिस्टेंस अगेन 20, 3 पे डिस्टेंस अगेन 20। तो बेटे आप अगर यहाँ फाइंड करते हैं ग्रेडियंट तो D2 माइनस D1 ओवर T2 माइनस T1, तो दैट मीन 20 - 20 ओवर 2 - 1। तो ये बेटे 0 आ जाएगा, ठीक है जी। जो 20 - 20 कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये जो ग्राफ शो कर रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये होता है एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और बेटे जो ये ग्राफ हमें सेकंड मिल रहा है, इट हैज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। अगर बेटे इसका कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो इसका मतलब है इट हैज कांस्टेंट स्पीड। यह स्पीड बेटे क्या होगी, कांस्टेंट। अगर आप किसी भी टाइम पे फाइंड करना चाहें इसका ग्रेडियंट, सपोज करें आप देख रहे हैं ये 1 सेकेंड है टाइम, वहां स्पीड क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। 2 सेकेंड में 20 मीटर, चेंज कितने कितनी बड़ी आई है डिस्टेंस में, यह चेंज आई है 10। चेंज का टाइम आई है 1। अब ये 10 और 1 क्या बनता है हमारे पास, 10 और 1 10 मीटर पर सेकेंड। एंड पे देख लें आप यहाँ फिर चेंज क्या है टाइम की, टाइम 1 सेकेंड चेंज हुआ है, राइट। और क्या चेंज हुआ डिस्टेंस, अगेन 10 मीटर। तो 50 - 40 डिवाइडेड बाय 5 - 4, तो ये क्या आ गया जी 10 और 1। इट्स अगेन कांस्टेंट। तो बेटे ये ग्राफ शो करता है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड, राइट। नो लुक एट दिस ग्राफ। ये बेटे ग्राफ में आप देखें कि 1 सेकेंड में क्या चेंज आई है डिस्टेंस में, 5 मीटर कवर किया डिस्टेंस। नेक्स्ट 1 सेकेंड में बेटे इसने कवर कर लिया डिस्टेंस 15 मीटर। इसका मतलब है स्पीड बढ़ रही है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में, इस ये 1 सेकेंड है बेटे, इसने क्या कवर किया डिस्टेंस 25 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में 35 मीटर। तो बेटे इसका मतलब है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जो ये बेटे खास शेप है ना, ये है बेटे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट मीन स्पीड इज इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन, राइट। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, अब यहां देखें 1 सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर हुआ 45 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में 80 - 45 35 मीटर चेंज आया, ठीक है बेटे डिस्टेंस 35 मीटर। नेक्स्ट बेटे 105 - 80 कितना आ गया 25। चेंज कितना आ रहा है फिर 1। तो इसमें देखें बेटे आप एवरी मोमेंट पे अगर आप करते हैं 105 - 80 डिवाइडेड बाय 3 - 2, ये आएगा हमारे पास 25/1। अगर हम यहां देखते हैं पहले इस केस में, तो 80 - 45 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो ये बेटे आएगा हमारे पास 35 मीटर पर सेकेंड। आप देखें व्हाट्स हैपनिंग टू स्पीड, स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो बेटे जो ये ग्राफ शेप है ये शो करता है स्पीड इज डिक्रीजिंग, राइट। अगर बेटे ग्राफ के ग्रेडियंट्स नेगेटिव हैं, इसमें भी हमारे पास 3 केस होंगे। एक बेटे केस ही आएगा हमारे पास टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटे ये है ग्रेडियंट,
ये है कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट, कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट। सो कांस्टेंट नेगेटिव स्पीड, ठीक है बेटे। और अगर बेटे ग्राफ की शेप ये आ रही है हमारे पास, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये शेप है, देखें इसका बेटे ग्रेडियंट बढ़ रहा है, क्योंकि लाइन ये देखें, पहले इसका यहाँ ग्रेडियंट ये है इसका, फिर बेटे लाइन ये इंटीजर लाइन, फिर बेटे लाइन ये बन गई, तो इसका बेटे दिस लाइन इज गेटिंग मोर वर्टिकल, लाइन गेटिंग मोर वर्टिकल। तो बेटे इसके नेगेटिव इंक्रीजिंग स्पीड क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग स्पीड। और बेटे अगर आप ग्राफ यूं कर लेते हैं, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ का पैटर्न ले लेते हैं, तो बेटे इसका ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, लेकिन है ये नेगेटिव है, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव डिक्रीजिंग स्पीड। तो ये बेटे आपने डिफरेंट ग्राफ्स की शेप देख ली। अब हम कुछ ग्राफ पे आते हैं कंपैरिजन में, लेकिन एक अभी ग्राफ और देख रहे हैं हम। देखिए बेटे हमारे पास जो ग्राफ का पहला सेक्शन है यहां से यहां तक, फर्स्ट सेक्शन शो दैट द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। यहाँ देखें बेटे ये क्या है, ग्रेडियंट कांस्टेंट, राइट, इट हैज कांस्टेंट स्पीड। यहाँ बेटे क्या होगा, ग्रेडियंट जीरो, यहाँ स्पीड क्या होगी, यहाँ पे जीरो स्पीड है। ये फिर इंक्रीजिंग है बेटे ग्रेडियंट, तो यहाँ स्पीड बढ़ रही है ना जी, इंक्रीजिंग स्पीड, बढ़ रही स्पीड यहाँ पे, ठीक है जी। और ये क्या आ गई जी, डिक्रीजिंग स्पीड, डिसलरेटिंग स्पीड कम हो रही है। फिर देखें बेटे देन क्या आ गया जी, कांस्टेंट नेगेटिव स्पीड, स्टेडी स्पीड इन अदर डायरेक्शन, ये नेगेटिव आ गई हमारे पास, ठीक है जी। डिस्कस ऑफ द डी ग्राफ, ये देखें बेटे इस ग्राफ का एग्जामिनर पूछता है सेक्शन करके कि इसमें क्या हो रहा है, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देखें बेटे इसका ग्राफ यहां से यहां तक ये बन रहा है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, सो इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड भी बोलता हूं मैं टाइम जाने के लिए। और यहां से बेटे यहां तक ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ बेटे वी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए इसका है कांस्टेंट ग्रेडियंट। और यहाँ बेटे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो डिक्रीजिंग स्पीड है हमारे पास, ठीक है जी, डिक्रीजिंग स्पीड। तो ये बेटे आपने ग्राफ की शेप देख के अंदाजा करना है कि ग्राफ राइज कर रहा है ऊपर को तो इंक्रीजिंग है ग्रेडियंट, ग्राफ फ्लैट होता है यार आहिस्ता आहिस्ता, तो बेटे उसकी डिक्रीजिंग है स्पीड। अब यहाँ देखें ए में स्पीड बढ़ रही है, राइट, ए में ए बी में स्पीड बढ़ रही है, बी सी में क्या है, कांस्टेंट है, सी डी में क्या है बेटे, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर बेटे डी ई में क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर आ गया इंक्रीजिंग नेगेटिव स्पीड आ गई, ठीक है, फिर कांस्टेंट नेगेटिव स्पीड आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये फिर डिक्रीजिंग नेगेटिव स्पीड आ गई, आगे बेटे स्पीड स्पीड हो जाए पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, राइट जी, फिर ये डिक्रीजिंग। वी हैव दिस प्रॉब्लम नो। अब देखें बेटे यहाँ से कहता है कि फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपसे हमारा भी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये बड़े पॉइंट ए आ रहा है, ये पॉइंट बी आ रहा है, ये 400 है, ये है 500, तो हम करेंगे 500, ये आपकी वर्किंग है, माइनस 400, तो बेटे क्या आंसर आ गया, 100 मीटर। व्हाट इज एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकंड, तो क्या हम लेंगे यहाँ पे, फॉर एवरेज स्पीड इसका हम लेंगे बेटे ग्रेडियंट, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड एट 10 सेकंड, ये बेटे आ रहा है 10 सेकंड, ठीक है। तो 100 - 0 डिवाइडेड बाय 10 - 0, तो 100/10, 10 मीटर पर सेकंड, ये बेटे इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट टाइम द टू कार्स आर साइड बाय साइड, बेटे किस मौके पे दोनों कार्स
साइड बाय साइड मिल रही है हमारे पास। आप देखें बेटे, इस जो टाइम आ रहा है हमारे पास 15 सेकंड, दोनों कार ने सेम कवर कर लिया डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ रही है साइड बाय साइड। ओके जी। नो वी हैव बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बेटे मामला करेंगे कि इसमें जो होगा ना हमारे पास, एट एनी इंस्टेंट वी कैन मेजर वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट कैन बी रीड ऑफ द ग्राफ डायरेक्टली। यानी बेटे अगर हमारे पास ये ग्राफ दे रहे हैं हमें, ड्रा कर लेते हैं जी। कहते हैं भाई ये हमारे पास टाइम वर्सेस स्पीड ग्राफ है। दिस ग्राफ, सपोज करिए ये टाइम 0 है बेटे, इट इज सपोज 10, और ये यहाँ स्पीड आ रही है हमारे पास, सपोज कर रहे हैं जी 50 है। अब बेटे अगर कहता है आपसे कि जब टाइम है भाई 10 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड, हम बोल देंगे 50 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली वो सीख रहा ग्राफ, ठीक है जी। इसमें जो होगा ना बेटे ग्रेडियंट, ये अगर टाइम हमने डायरेक्ट कर लिया, टाइम से स्पीड को मेजर किया, इस केस में जो बेटे होगा ना ग्राफ का ग्रेडियंट, वो होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा इसमें भाई, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो बेटे अगर आप ग्राफ से देखते हैं ना, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, हम करेंगे ए इक्वल v2 माइनस v1 राइज ओवर रन t2 माइनस t1। तो ये बेटे बना हमारे पास 50 - 0 ओवर 10 - 0। तो ये बेटे आ गया 50/10, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अगर आप डायरेक्ट करते हैं ना बेटा, इफ यू डू डायरेक्टली के ए इक्वल 50/10, ये बेटे बात एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला, इट्स नॉट द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट। आपको इस प्रोसेस में से गुजर के आना पड़ेगा। ये आपका स्टेप 1 बनेगा, ये स्टेप 2 बन गया, या इवन ये करेक्शन तो भी ठीक है, ये भी स्टेप 1 कहला सकता है। और ये बेटे नेक्स्ट स्टेप, और ये बेटे आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला ए इक्वल टू v/t यूज नहीं करना, ये जुर्म हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर बेटे लास्ट थिंग इस ग्राफ के बारे में जो होगा ना बेटे, एरिया अंडर ग्राफ क्या है जी, डिस्टेंस होगा बेटे d इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ये ग्राफ की शेप क्या है जी, इट्स ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके जी। तो ये बेटा हमारे पास, तो हाफ बेस इन 10, हाइट इज 50। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 × 50, 250 मीटर। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ ग्राफ बेटे आप उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, उसी, अब देखें बेटे यहाँ पे क्या है जी, एरिया ऑन द ग्राफ इज डिस्टेंस, राइट, इन द सेम वे डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या बनता है यहाँ पे, 1/2 इंटू 5 × 10। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 25 मीटर। ये बेटे शेप क्या आ रही है, ये रेक्टेंगल आ रही है, सही सही जी। इसका बेटे क्या बनेगा, डिस्टेंस 15 इंटू हाइट क्या है इसकी, 20, इट इज 300 मीटर। ओके। अब बेटे इसमें हम एक केस और करते हैं, स्पेशल केस, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन नॉर्मली वो डिस्कस क्लास में नहीं होता। अगर बेटे आपको पास ग्राफ ही आ रहा है, जो हमने पहले दोनों ग्राफ किए ना, दे वर द रेगुलर शेप ग्राफ, राइट। अगर बेटे हमारे पास ग्राफ आ रहा है लाइक दिस, टाइम है इधर, इधर हमारे पास स्पीड है मीटर पर सेकंड में। ले बेटे एक ये ग्राफ आ रहा है, मात्र जगह बॉक्सेस का साइज सेम नहीं हो रहा, तो 0, 10, 20, 30, 40 टाइम इन सेकंड, राइट। एंड स्पीड इट कैन बी 50, सपोज 100, 150, 200। और बेटे आपके पास ग्राफ की शेप यहाँ पे ये है,
अब ये शेप रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। जो बेटे यहां होगा ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू, हम लेंगे बेटे एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स, विच स्क्वायर्स, जो हाफ या हाफ से ज्यादा है, हाफ और मोर, उनको लेना है बेटे आपने। अब देखें इस केस में व्हाट्स एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ये है बेटे 10 × 50, राइट, 10 × ये एक बेटे बॉक्स का एरिया आ गया। अब देखें बेटे ये बॉक्स वन इससे ज्यादा है, मोर देन हाफ है, 2 3 4 ये मुकम्मल बॉक्स आ रहे हैं, 5 6 7, ये बेटे बॉक्स हाफ से कम है, इसे इग्नोर कर दिया हम लोगों ने। ये बॉक्स भी हाफ से कम है, ये भी इग्नोर कर दिया। ये बॉक्स भी हाफ से कम है, ये भी हमने इग्नोर कर दिया। 8 9 और 10, सो देर आर 10 बॉक्सेस, इंटू हम 10 कर देंगे, तो इट इज 500 into 10, that mean 5000 meter. So it is a way, if the graph is not regular, we use this method. I am again repeating, you will find area of one square, one small square, multiply by number of squares which are half or more than half. Area of one square is 10 into 50, and there are total 10 number of square. We shall ignore the squares which are less than half. Okay जी, ये भी हमने ignore कर दिए। Okay जी, next we have speed time graph जी। Look at this graph बेटे, for this graph आप देखिएगा, it's at rest, स्पीड का आगाज ही नहीं हुआ, राइट। सो ये ग्राफ आ रहा है हमारे पास, दिस स्ट्रेट लाइन, ओके, इट्स एट रेस्ट, स्पीड टाइम ग्राफ लाइक दिस, एट रेस्ट, जीरो स्पीड। ओके जी, नेक्स्ट इफ वी हैव दिस ग्राफ, तो इसकी स्पीड हर लम्हे कितनी आ रही है, 10, इट इज कांस्टेंट स्पीड, द स्पीड रिमेन एट 10 मीटर पर सेकंड। सो इन दिस केस व्हाट्स एक्सेलरेशन, जीरो, क्योंकि इस केस में होगा ना बेटे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। वो क्या होगा हमारे पास जी, दैट इज द, इसमें जो बेटे क्या है, ग्रेडियंट जीरो है, ग्राफ डज नॉट राइज। नाउ यू सी इट हैज कांस्टेंट ग्रेडियंट। नाउ यू सी इन 1 second change of 1 second change of speed is 10, so what's the acceleration, 10 minus 0 over 1 minus 0, it is 10 meter per second square. Here again 20 minus 10, 10, change of time, 2 minus 1, 1, again 10 over 1, 10 meter per second square. So for every box you see acceleration remain constant, and that is 10 meter per second square. Okay ji, 10 minus 0 over 1 minus 0, 10 meter per second square. So at all the points acceleration is constant, it show constant acceleration. अच्छा बेटे सपोज कर लें इसी ग्राफ के ऊपर मैं अगर एक और ड्रा करता हूं ग्रेडियंट, दिस ग्राफ, सपोज इट्स ए, इट्स बी, तो इसमें देखें बेटे विच ग्राफ हैज मोर ग्रेडियंट, बी ग्राफ इज स्टीपर, सो एक्सेलरेशन फॉर बी इज मोर देन दैट ऑफ ए। हम बोलते हैं कि एज स्लोप ग्रेडियंट फॉर बी इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट फॉर ए, सो एक्सेलरेशन फॉर बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन फॉर ए। तो ये बेटे आपने फैसला करना है अबाउट द ग्राफ ग्रेडियंट। नेक्स्ट, इट हैज नेगेटिव ग्रेडियंट, दिस ग्राफ हैज नेगेटिव ग्रेडियंट। तो बेटे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड ऑब्जेक्ट की कम हो जा रही है, 50 से 40, 30, 20, 10, 0। In every second the change of speed is 10 but negative. So here we have the gradient. If we see final value, suppose v2 minus v1 over t2 minus t1, we take final value of speed 0, initial speed 50, final time 5, initial time 0,
तो -50/5 इट इज -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जी, अब देखें बेटा यहां क्या हो रहा है, हेयर ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, यू सी कि फर्स्ट 10 सेकंड में चेंज ऑफ स्पीड इज 2, नेक्स्ट 1 सेकंड में इट इज 6 चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, नेक्स्ट 1 सेकंड में चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 10, सो नेक्स्ट 10 सेकंड में इट्स अगेन अराउंड 30, सॉरी 16। तो इसका बेटे एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, इट्स कॉल्ड द इंक्रीज इन स्पीड इज increasing with time. Hence, the graph has positive and increasing gradient and acceleration increases. और बेटे अगर ग्राफ का ग्रेडियंट कम होता जा रहा है तो इट इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, पहले स्पीड कितनी है 18 1 सेकंड में बढ़ी है, देन देखें ये चेंज ऑफ स्पीड कम हो रही है, ये चेंज ऑफ स्पीड 10 हो गई है, ठीक है, ये चेंज ऑफ स्पीड और कम हो गई है, इट इज 6, ये कितना आ गया जी 2। तो चेंज ऑफ स्पीड कम होती जा रही है, पहले 10 6 2, इट इज द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, राइट। और बेटे अगर हमारे पास ग्राफ आ जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि इफ वी हैव ग्राफ टाइम वर्सेस स्पीड, दिस ग्राफ, ये है बेटे इसका यहाँ क्या है ग्रेडियंट 0, राइट, और जो ग्रेडियंट बाद में आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये आ गया बेटे इंक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट। सो इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, यू कैन से इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, फिर भी आपका पाथ एग्जामिनर मान लेगा, ओके जी। नेक्स्ट लुक एट द ग्राफ, ये ग्राफ का दो कंपैरिजन है। इफ इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये बड़े ग्राफ क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, तो यू सी हियर स्पीड इज इंक्रीजिंग। ये ग्राफ आ रहा है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, स्पीड इज यूनिफॉर्म। ये आ रहा है ग्राफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, सो स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये बेटे ग्राफ को आपने इस तरह से इंटरप्रेट करना है, लिंक करना है, ठीक है जी। और बेटे अगर मैं फर्ज कर लें यही ग्राफ बनाता हूं आपके सामने कि सपोज इट इज द स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम वर्सेस स्पीड, दिस वे, दिस वे एंड दिस वे। अब अगर आपसे कहता है बेटे एग्जामिनर इसके अगेंस्ट आप ग्राफ ड्रा करें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन, आप देखें यहां तक जो पहले से सेक्शन आ रहा है बेटे, इसके ना ये लाइन ड्रा करें टोटल। फर्स्ट सेक्शन बेटे इसका कांस्टेंट ग्रेडियंट, सो इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट हैज देन जीरो ग्रेडियंट, या क्या है एक्सेलरेशन जीरो है, इट हैज नो जीरो एक्सेलरेशन। नो इट हैज कांस्टेंट नेगेटिव, ये ग्राफ स्टीपर है, ठीक है जी, ये है बेटे नेगेटिव, कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये बेटे ग्राफ यहाँ आ जाएगा, राइट जी। सो इट इज अ वे टू डिसाइड अबाउट द, इसमें आपने ध्यान करना है कि टाइम से आपने आगे नहीं जाना, जो उसका टाइम दिया ग्राफ का वहां तक उसको लेंगे बेटे आप, ठीक है ना, इट इज लाइक दिस। ये देखेंगे ग्राफ की अगली नेक्स्ट नेक्स्ट शेप, ये है लिखा है एक्सेलरेशन, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर आ गया जी कांस्टेंट स्पीड आगे, देन इट हैज कांस्टेंट स्पीड, राइट, देन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देन अगेन कांस्टेंट स्पीड बट हायर देन द प्रीवियस, ये बेटे आ गया कांस्टेंट रिटार्डेशन, जस्ट रिटार्डेशन लिखना आपने, लिखना है कांस्टेंट रिटार्डेशन, वो करना एग्जामिनर गुस्सा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बड़े ग्राफ शेप देखें क्या हो रहा है, ए बी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, एट रेस्ट, ये बेटे देखें बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, कांस्टेंट स्पीड, और फिर बेटे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया हमारे पास का एक्सेलरेशन, राइट। वेलोसिटी टर्मिनल,
इफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, देखिए बेटे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू एयर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस द एक्सेलरेशन डिक्रीज टू जीरो एंड इट फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बेटे ग्राफ आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट, ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये क्या शो करता है, डिक्रीजिंग ए, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। ये है फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स और ये बेटे है फॉर लाइट ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब हम बेटे कुछ और ग्राफ डिस्कस करते हैं, कंपैरेटिव ग्राफ जी, देखिए प्लीज। ये आते हैं ये बड़ा है हमारे पास एक अहम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगेंस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड देन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये आ रहा है डिस्कशन ऑफ डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये बेटे समझ लें कि आपने कुछ फेंका ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया नीचे, उस बॉल ने आके नीचे स्ट्राइक किया ग्राउंड से, फिर रिबाउंड हुआ है, फिर दोबारा बॉल नीचे आया है, फिर रिबाउंड हुआ है, फिर ऊपर गया है वो, ठीक है ना। तो ये 3 बार इसने स्ट्राइक किया जमीन के साथ, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 3 टाइम से स्ट्राइक किया और 3 टाइम बड़े रिबाउंड हुआ है। ये अपने बड़े अहम से बात समझनी गौर से। अब ये बड़े ग्राफ क्या हो रहा है, इसका आना है ग्रेडियंट नेगेटिव, क्या आना है, नेगेटिव, इंक्रीजिंग नेगेटिव ग्रेडियंट। तो इंक्रीजिंग के आगे जी नेगेटिव स्पीड। ये बेटे इसका कॉन्टैक्ट टाइम है, इस कॉन्टैक्ट टाइम में बॉल ने जमीन से टकरा के वापस जाना है, ये यहाँ बॉल क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, वापस जा रहा है ऊपर की तरफ। ये फोर्स किसने अप्लाई किया, अर्थ ने। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में इसका बेटे एक्सेलरेशन हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि जो है ना वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो हम बेटे लेते हैं पॉजिटिव, और वी, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है उसे हम ले लेंगे नेगेटिव, राइट। और बेटे अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड एक्सेलरेशन, उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ए। और बेटे अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव ए। और याद रखें ग्रेविटी का कहाँ होता है एक्सेलरेशन, एक जी किस होता है, टुवर्ड्स अर्थ, तो जी यहाँ पे क्या हम लेंगे, नेगेटिव। तो अब बेटे इस टाइम में बॉल रिबाउंड हुआ है, तो स्पीड एक लम्हे के लिए मैक्सिमम नेगेटिव से क्या हो गया है, मैक्सिमम पॉजिटिव। अब जब बॉल ऊपर जाना शुरू हुआ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, अगर कम हो रहा है इसका ग्रेडियंट, तो बेटे स्पीड से क्या हो रही है, कम हो रही है। एट द टॉप इसका क्या है, ग्रेडियंट जीरो, स्पीड क्या होगी यहाँ बेटे, जीरो, सी हियर, जीरो स्पीड। अब फिर यहां पे इसका है ग्रेडियंट अगेन मैक्सिमम बट नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव ग्रेडियंट। तो बेटे यहाँ स्पीड क्या आ जाएगी, मैक्सिमम नेगेटिव दिख रही है यहाँ पे। अब फिर इस टाइम के दौरान बॉल ने फिर रिबाउंड करना है, इसकी स्पीड ने नेगेटिव मैक्सिमम से हो जाना है पॉजिटिव मैक्सिमम। तो ये बेटे नेगेटिव मैक्सिमम से कहाँ आ गई, पॉजिटिव मैक्सिमम तरफ आ गई स्पीड। जस्ट ये रिबाउंड, जब बॉल टकरा के जमीन से वापस गया है, बॉल आया है, उसने स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, और साथ ही बड़े रिबाउंड हुआ है, ये उस लम्हे का वाकया है, राइट जी। फिर जब जो ही बॉल ऊपर गया बेटे, इसकी स्पीड दोबारा कम होना शुरू हो गई, डिक्रीजिंग स्पीड, अगेन इंक्रीजिंग बट नेगेटिव, ये डिक्रीज हो रही है, फिर ये बढ़ी है लेकिन ये नेगेटिव है, राइट। फिर स्ट्राइक है जमीन पे, फिर इसकी स्पीड रिवर्स हुई बेटे हमारे पास यहाँ पे। अच्छा अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये लाइन नंबर 1 ए लाइन, बी, सी और डी, ऑल दीज 3 लाइंस आर पैरेलल। इसके दौरान बॉल एयर में है, तो बेटे इसमें है एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन है, जी के बराबर है, यहाँ भी एक्सेलरेशन जी है, यहाँ भी एक्सेलरेशन जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी क्या है, जी है, और क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये बेटे आगे नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन यहाँ भी नेगेटिव, बी के अगेंस्ट यहाँ भी नेगेटिव, सी के अगेंस्ट यहाँ भी नेगेटिव, और डी में बेटे फिर ये नेगेटिव रहेगी। ये बेटे वो टाइम इंटरवल हैं जब बॉल स्ट्राइक करता है जमीन के साथ। ये कौन सा टाइम है, ये रिबाउंड टाइम है, ठीक है ना। इस रिबाउंड टाइम में जस्ट उसकी वेलोसिटी रिवर्स होती है, और ए क्या होता है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे ए क्या आता है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके जी। अब ये चूंकि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो ये ए कम होगा, ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर बस बोल दूं ये A1 है, फर्ज कर लें ये A1 है बेटे हमारे पास, कलर चेंज करने दौरान ये हो जाए विजिबल, सपोज करें बेटे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, जो जमीन ने अप्लाई की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में,
तो इसमें देखें बेटे हमारे पास सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम वो आगे स्ट्राइक किया ज्यादा हाइट से, इसलिए A1 ग्रेटर होगा देन A2। और A3 में अब देखिए ये हाइट कम होगी ना, ये हाइट, ये देखिएगा जरा, आपको हाइट नजर आ रही है। तो A1 ग्रेटर है A2 से, क्योंकि अब बॉल ने कम हाइट से फॉल किया है, और A3 उससे भी कम है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास ऑर्डर आ गया जी। नो वी हैव द अदर ग्राफ जी, प्लीज। ये ग्राफ बेटे आ गया वही कि अगर आपने कोई बॉल को फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर कैच कर लिया है एट द सेम प्लेस, बॉल थ्रोन अप एंड caught एट सेम पॉइंट, सेम जो है उसको दोबारा आपने कैच कर लिया है। तो जब बड़े बॉल ऊपर जा रहा है, इसका कम हो रहा है ग्रेडियंट, स्पीड कम हो रही है। अब ये नीचे आ रहा है, इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव है। यहाँ टॉप पे क्या है, ग्रेडियंट इसका आ गया 0। तो यहाँ बड़े स्पीड क्या आ गई, 0, राइट। तो ये है डिक्रीजिंग स्पीड जब ऊपर जा रहा है बॉल, और ये बेटे आ गई इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा, अब एक बार यह याद रखिएगा कि ये बेटे एक्स डिस्टेंस है जब उसने राइज किया है, और वाई है डिस्टेंस जब उसने नीचे गिरा है। तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू डिस्टेंस y, क्योंकि इट राइज एंड फॉल थ्रू सेम हाइट। आप ये देख रहे हैं पहले केस में इट्स x इसने कवर किया डिस्टेंस अपवर्ड, और ये y आ गया ब्रेड डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये मिरर डायग्राम है, ठीक है। ये बेटे आगे हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, ये हम ग्राफ ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, स्पीड प्लस अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देन वी हैव ये बेटे ग्राफ आ रहा है जब पैराशूटर्स नीचे गिर रहा है ना, उन इस केस में ए को पॉजिटिव ले लिया है। अब ये देखें बेटे, इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जब उसने पैराशूट ओपन नहीं किया, ठीक है, जब फॉल कर रहा है, फॉलिंग एट जी। ये जो बड़े लम्हा है ना, इस लम्हे उसने ओपन किया है पैराशूट, जो ही उसने पैराशूट ओपन किया तो उस लम्हे जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, राइट। तो ओपन पैराशूट, इसलिए बेटे क्या होगा, एक्सेलरेशन चला गया एक लम्हे में ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन यहाँ पे क्या हो गया जी, 0 हो गया एक्सेलरेशन, क्यों कि पैराशूट हैव गेन द टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट। सो व्हाट्स एक्सेलरेशन हियर, हियर एक्सेलरेशन इज 0। और ये ग्राफ बेटे आपको ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे, लाइक दिस एंड देन बिकम 0, तो ये दोनों तरफ ग्राफ दे सकता है वो, ठीक। ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया आपस में, ओके जी। डैन जी नेक्स्ट। ये बेटे भाई अगर हमारे पास एक बॉल आके नीचे स्ट्राइक करता है जमीन पे और रिबाउंड होता है 3 बार पहले भी हम कर चुके हैं। अब जब वो एयर में है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ये स्ट्राइक किया उसने जमीन पे तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई है, फिर रिबाउंड हुआ है, ये और ये एंड दिस इन एयर। इस टाइम में एयर है इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये जिसका टाइम है ना, ये 1 2 3 4, ये है स्ट्राइक विद अर्थ, स्ट्राइक विद अर्थ, और बेटे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। और ये ग्राफ बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है, एग्जामिनर दे सकता है इसको, आपको बेटे ग्राफ ये ऐसे भी दे सकता है, ठीक है जी, ऐसे, देन दिस अगेन सेम एक्सेलरेशन, देन कम एक्सेलरेशन से डायरेक्शन रिवर्स हुई, दिस एंड दिस, ठीक है जी। यहाँ ए बेटे क्या आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस जी हेयर, इधर एयर ले रहा हूँ वर्टिकल, और यहाँ बेटे क्या ले रहा है, वो टाइम ले रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स थे, इनको प्लीज आप स्टडी कीजिएगा, थॉरली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, और बुक से रीडिंग भी जरूर कीजिएगा।